चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आबकारी विभाग ने 7 करोड़ से अधिक की अवैध शराब जब्त। आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले 8 महीनों में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान कुल 1141 प्रकरण दर्ज किए गए और 485 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। विभाग ने 7 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध शराब, उपकरण और सामग्री जब्त की। इसमें 1419 लीटर देशी शराब, 26,148 लीटर हाथ भट्टी शराब, 22,869 लीटर ओपी स्पिरिट, 1,957 लीटर विदेशी शराब और 262 लीटर बियर शामिल है। गंभीर धाराओं के तहत 181 मामले दर्ज हुए। मासूम बच्चे को उठाने वाला आदमखोर तेंदुआ पकड़ाया। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ में वन विभाग ने एक आदमखोर तेंदुए को पिंजरे में कैद किया, जिसने 30 दिसंबर को 10 वर्षीय बच्चे पर हमला किया था। बच्चा झाड़ियों की ओर ले जाया गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। वन विभाग और पुलिस ने सघन तलाशी अभियान के बाद तेंदुए को पकड़ लिया। घटना से ग्रामीणों में रोष फैला था। वन अधिकारियों ने चेताया कि जंगल के पास सतर्कता बरतें और बच्चों को अकेले बाहर न भेजें। तेंदुए की पकड़ के बाद क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल बहाल हो गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बोले, गंभीर मुद्दों को छोड़कर छुट्टियां मना रहे सीएम। उमरिया में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरे पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला अध्यक्ष विजय कोल ने कहा कि मुख्यमंत्री गंभीर और संवेदनशील मामलों को छोड़कर बांधवगढ़ में छुट्टियां मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान न होने के कारण जनता परेशान है। विजय कोल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों में लापरवाही की जा रही है और जनता के हितों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। विपक्ष ने कहा कि औपचारिक दौरे से जनता के मुद्दे हल नहीं होंगे। नए साल पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। छिंदवाड़ा में नए साल के पहले दिन सिमरिया, रामेश्वरम धाम, अनगढ़ हनुमान मंदिर, संतोषी माता और छोटा महादेव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर, बेलपत्र, फूल अर्पित कर नए साल में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे थे। मंदिरों के बाहर सेवा कार्य भी देखने को मिले, जिसमें जरूरतमंदों को चाय, भोजन, गर्म कपड़े और आर्थिक मदद दी गई। आयोजकों ने अपील की कि नया साल नशे से दूर और जिम्मेदारी के साथ मनाया जाए। मंदिर परिसर में आस्था और सेवा का विशेष माहौल देखने को मिला। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर 3 ट्रकों की टक्कर। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर बटियागढ़ थाना क्षेत्र की गेवलारी पुलिया के पास गुरुवार सुबह 3 ट्रकों की टक्कर हो गई। एक ट्रक सड़क पर पलट गया, दूसरा खाई में गिर गया और तीसरा सड़क पर ही खड़ा रहा। हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं आईं, लेकिन हाईवे पर दोनों ओर जाम लग गया। ट्रक चालक मोहम्मद जलीश ने बताया कि ब्रेक लगाने पर पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मारी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हाईवे को नियंत्रित किया और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने की हिदायत दी। श्योपुर को मिला 22 करोड़ का नया रेलवे स्टेशन। श्योपुर में ब्रॉडगेज रेलवे ट्रैक का अधिकांश काम पूरा हो चुका है। जिले में अमृत भारत योजना के तहत नया 2 मंजिला रेलवे स्टेशन बन रहा है। इसके निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। नया स्टेशन श्योपुर किले की ऐतिहासिक वास्तुकला से प्रेरित होगा। रेलवे विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। ब्रॉडगेज लाइन और नया रेलवे स्टेशन श्योपुर के यातायात और विकास को बढ़ावा देंगे। स्टेशन बनने के बाद क्षेत्र में आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि होगी। दतिया में ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की चोरी। दतिया के इंद्रगढ़ कस्बे में गिरधारी मार्केट स्थित मान शीतला ज्वेलर्स से मंगलवार शाम करीब 200 ग्राम सोने के जेवरातों का बॉक्स चोरी हो गया। चोरी करने आई 2 महिलाएं अपने साथ 3 साल के बच्चे को लेकर आई थीं। दुकानदार ने बताया कि जेवरात दिखाने के बहाने महिलाएं ध्यान भटकाने में सफल रहीं और मौके का फायदा उठाकर बॉक्स ले गईं। दुकान के सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। आसपास तलाश करने पर भी महिलाएं नहीं मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छतरपुर में चिराग ज्वेलर्स पर जीएसटी कार्रवाई। सतना जिले के एंटी एवेजन ब्यूरो ने छतरपुर में चिराग ज्वेलर्स के खिलाफ जीएसटी नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की। जांच में टैक्स भुगतान और दस्तावेजों में अंतर पाया गया। अधिकारियों ने फर्म संचालक से मौके पर 32 लाख रुपए की राशि जमा कराई। एंटी एवेजन ब्यूरो ने प्रतिष्ठान पर सर्च और सीजर की कार्रवाई की। अधिकारियों ने कहा कि राजस्व हानि रोकने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया। कार्रवाई से छतरपुर में अन्य व्यवसायियों को भी नियमों के पालन का संदेश मिलेगा।
नर्मदा पर 1275 मीटर लंबा ब्रिज जल्द बनकर तैयार। नेशनल हाईवे पर सनावद बड़वाह के बीच नर्मदा नदी पर बन रहा 1075 मीटर लंबा ब्रिज फरवरी 2026 में वाहनों के लिए खुल जाएगा। शुरुआत में 2 लेन चालू होगी, जिससे खंडवा इंदौर की यात्रा तेज और आसान होगी। NHAI ने बताया कि 140 करोड़ रुपए की लागत वाले इस 6 लेन ब्रिज का लगभग 85% काम पूरा हो चुका है। ब्रिज चालू होने के बाद वाहन बाईपास होकर सीधे इंदौर खंडवा की ओर जा सकेंगे। इससे क्षेत्र में लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी और व्यापार व यातायात सुगम होगा। रतलाम में दिल्ली मुंबई 8 लेन पर पत्थरबाजी। रतलाम के नगरा रोड पर बुधवार रात करीब 9:30 बजे दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर एक कार पर पत्थर फेंके गए। सरफराज खान अपने परिवार के सदस्य को इलाज के लिए वडोदरा से लौट रहे थे। पत्थर कार के आगे वाले कांच पर लगे और टुकड़े चालक के चेहरे पर भी आए। गनीमत रही कि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। सरफराज ने कार सीधे टोल नाका पहुंचाकर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं की है। एक्सप्रेसवे पर बढ़ती पत्थरबाजी की घटनाओं को लेकर स्थानीय लोग सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। होटलों में नए साल का जश्न, सड़कों पर आतिशबाजी। सागर में 31 दिसंबर की रात नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया गया। पुलिस ने पूरे शहर में चौक चौराहों पर सघन चेकिंग की और नशे में वाहन चलाने वाले कुछ असामाजिक तत्वों को पकड़ा। होटलों में नववर्ष का स्वागत फिल्मी गानों और आतिशबाजी के साथ किया गया। एडिशनल SP लोकेश सिन्हा ने पुलिस की कार्रवाई की निगरानी की और शहर में सुरक्षा सुनिश्चित की। पुलिस ने चेताया कि शराब पीकर वाहन चलाना और सार्वजनिक जगहों पर अनियोजित आतिशबाजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। शहर में लोग उत्साह और जागरूकता के साथ नए साल का जश्न मना रहे थे। मतदान बहिष्कार के बाद घोघरा गांव पहुंचे कलेक्टर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर 31 दिसंबर की रात घोघरा गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। कुछ मामलों के लिए समय सीमा तय की गई। घोघरा में 29 दिसंबर को जिला पंचायत सदस्य उपचुनाव के दौरान ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार किया था। उनका कहना था कि गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि पहले मतदान होगा, उसके बाद सभी विभागों का शिविर लगाया जाएगा। प्रशासन ने समस्या समाधान के लिए विशेष अभियान चलाने का भरोसा दिया। मक्सी में 98,000 की चाइना डोर जब्त। शाजापुर जिले में मक्सी पुलिस ने प्रतिबंधित चाइना डोर के खिलाफ कार्रवाई की। अलग अलग स्थानों से कुल 123 नग चाइना डोर जब्त किए गए, जिनकी कीमत लगभग 98,200 रुपए थी। 2 आरोपी पकड़े गए। मक्सी निवासी 17 वर्षीय निखिल लोधी के पास 4 चाइना डोर बरामद हुए। वहीं मोहित जैन के पास 119 चाइना डोर जब्त किए गए। दोनों के खिलाफ IPC की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया। शाजापुर कलेक्टर के 4 दिसंबर 2025 के आदेश के तहत चाइना डोर रखना, बेचना या उपयोग करना प्रतिबंधित है। पुलिस ने कहा कि कानून उल्लंघन पर कार्रवाई जारी रहेगी। बड़वानी में 50 से अधिक स्थानों पर भारत माता की आरती। बड़वानी में मां नर्मदा हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति ने 50 से अधिक स्थानों पर भारत माता की सामूहिक आरती आयोजित की। कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं और अन्य वर्गों ने बढ़चकाए के चढ़कर भाग लिया। समिति अध्यक्ष चक्रेश पहाड़िया ने बताया कि यह आयोजन आगामी 15 जनवरी 2026 को होने वाले 12 बड़े हिंदू सम्मेलनों की तैयारी के लिए रखा गया। शहर में प्रभात फेरी, सुंदरकांड और रामायण पाठ जैसे धार्मिक कार्यक्रम भी लगातार चल रहे हैं। समिति ने बताया कि इस तरह के आयोजन समुदाय में आस्था और एकता बढ़ाते हैं। मूगंज में अवैध गिट्टी परिवहन पर 2 ट्रक जब्त। मूगंज जिले में प्रशासन ने अवैध गिट्टी परिवहन रोकने के लिए कार्रवाई की। शाहपुर थाना इलाके के खटखरी गांव में 2 ट्रक बिना आवश्यक कागजात के गिट्टी ले जा रहे थे। ट्रक नंबर UP 63 5658 और UP 64 BT 6854 को ट्रैफिक पुलिस और खनिज विभाग ने कब्जे में लिया। कलेक्टर ने ड्राइवरों पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया। कार्रवाई के बाद ट्रकों को आगे की जांच के लिए कलेक्टर ऑफिस भेजा गया। प्रशासन ने चेताया कि बिना अनुमति गिट्टी परिवहन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और नियमों का पालन अनिवार्य होगा। टीकमगढ़ के बड़ागांव मंदिर में देवी प्रतिमा खंडित। टीकमगढ़ जिले के बड़ागांव धसान नगर परिषद के प्राचीन मंदिर में देवी प्रतिमा बुधवार रात खंडित हो गई। मंदिर समिति अध्यक्ष सुरेंद्र चौरयाल ने घटना की जानकारी दी। जब उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराने गए तो थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। मंदिर समिति ने कहा कि मंदिर की सुरक्षा सुनिश्चित करने और धार्मिक आस्था की रक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए।